शेयर मार्केट स्कैम, शेयर मार्केट फ्रॉड, ये चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमारे ध्यान में 1992 का हर्षद मेहता का स्कैम या फिर उसके बाद हुआ केतन पारेख का स्कैम ध्यान में आता है। आज के वीडियो में हम तीन ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे जो आज भी मार्केट में होते हैं और उससे हमको बच के रहना है। तो बिना लेट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो तीन फ्रॉड्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं। हमारे जैसे आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रीड है उसको यूटिलाइज करते हुए हमको ये टारगेट किया जाता है। तो शेयर मार्केट में जब भी कोई आता है तो शुरुआत में या कई सालों के शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस के बाद भी लोगों का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में हम किसी तरह से क्विकली पैसे कमा लें और उनको लगता है कि शेयर मार्केट एक ईजी मनी मेकिंग ऑप्शन है, राइट। लेकिन अगर ये सोच के देखिए, अगर ये इतना ही ईजी होता तो लोग इतने बड़े बड़े इतने कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस में क्यों इन्वॉल्व होते, लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाते, लोग इतना ज़्यादा मेहनत करके अपना इंडस्ट्री क्यों खड़ा करते, अपना बिजनेस क्यों खड़ा करते। शेयर मार्केट में लंबे समय तक ईजीली कंसिस्टेंटली पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और काफ़ी सारी रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज का ट्रेंड क्या कहता है, लोग सीखना नहीं चाहते। अगर आप YouTube का ही एग्जांपल लें तो YouTube में अगर कोई वीडियो रहेगा जो बोलेगा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, मान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, उसमें व्यूज़ कम रहेंगे। जबकि अगर कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें ये बताया जाएगा कि आप एक महीने में करोड़पति कैसे बने शेयर मार्केट से, तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक टेंडेंसी है हम लोगों की कि हमको लगता है कि हम किसी तरह से जल्दी अमीर बन जाएं और ये जो स्कैमस्टर्स हैं, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है टिप सेलिंग। तो आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि आपको कई सारे कॉल्स आते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपको कांटेक्ट किया जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप आपको मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे आपको कांटेक्ट किया जाता है, इवन यूट्यूब पे लोग आजकल टिप सेल करने लगे हैं। तो टिप सेलिंग क्या होता है और ये किस तरह से ये फ्रॉड काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो टिप सेलर्स हैं इनका एक टिपिकल तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा टिप सेलर्स यही तरीका फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस से डेटा खरीद लेते हैं जिसमें उनके पास डेटा मिल जाता है कि मान लीजिए 1000 लोगों का उनके पास डेटा आ गया जिनके डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। अब वो क्या करते हैं कि उन 1000 लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 500 ग्रुप 1 में और 500 ग्रुप 2 में। अब ये 500 को वो लोग कॉल करते हैं और उनको एक स्टॉक पकड़ के, मान लीजिए ABC लिमिटेड कोई एक कंपनी, उसको पकड़ के उनको कॉल करके कहते हैं कि कल ये कंपनी ऊपर जाएगी। जो ग्रुप 1 के लोग हैं उनको बोलते हैं कि कल ये कंपनी ऊपर जाएगी, आप पैसा लगाइए और ये फ्री टिप है, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ग्रुप 2 हैं उनको ये बोला जाता है कि यही कंपनी नीचे जाएगी। देखिए, शेयर मार्केट में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या तो वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, राइट। तो इस केस में उन लोगों ने कोई एनालिसिस नहीं करी, उनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको कोई भी लेना देना नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी का गेम है उसको वो लोग प्ले करके एक ग्रुप को बोल रहे हैं कि वो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और दूसरे ग्रुप को बोला जा रहा है कि उसी शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। अब मान लीजिए अगले दिन उस शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, तो जो ग्रुप 1 है जिनको उन्होंने बोला था कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, उनके लिए तो वो 100% करेक्ट हो गया। और जो ग्रुप 2 है जिनको बोला गया था कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, उनके लिए तो ये पूरी तरह गलत हो गया। तो अगला उनका स्टेप ये होता है कि ग्रुप 2 को वो लोग रिमूव कर देते हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं। अब बचा ग्रुप 1, राइट। उस ग्रुप 1 को वो फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B। अब ग्रुप 1A को ये बोला जाता है कि देखिए, हमने आपको कल बोला था कि ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और ये शेयर का प्राइस ऊपर गया, अब कल भी ये शेयर का प्राइस वापस ऊपर जाएगा। और ग्रुप 1B को बोलते हैं कि देखिए, कल ये शेयर का प्राइस ऊपर गया था, अब ये शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो इस तरह से वो लोग फिर से प्रोबेबिलिटी का गेम प्ले करते हैं। अब मान लीजिए अगले दिन फिर से उस शेयर का प्राइस ऊपर गया, तो फिर वो ग्रुप 1B को इग्नोर करेंगे, ग्रुप 1A को पकड़ेंगे, उनको फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे। इस तरह से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनके पास 2, 3 या 4 टिप्स उनके 100% करेक्ट होंगे और वो लोगों को वो लोग फाइनली टारगेट करेंगे और उनको बोला जाएगा कि देखिए, आपने हमारा सर्विस देखा हुआ है, आपने देखा कि हम किस तरह से परफेक्ट एनालिसिस आपके पास लेके आते हैं,
तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए, ऐसे ही एनालिसिस चाहिए, ऐसे ही रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप हमारा पेड सर्विस ज्वाइन करिए। तो इस तरह से उनको अप्रोच किया जाता है। अब मान लीजिए उसमें ऐसा जो एक निश ग्रुप होगा जिसका अभी तक सब कुछ 100% लगा जा रहा है, उनका जो टिप है, उनका जो रिकमेंडेशन है वो 100% सही है, तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही एक्सपर्ट ग्रुप है और इनका टिप लेके तो मैं काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ कम टाइम में, और वो लोग फिर उनका पेड सर्विस के लिए वो लोग एनरोल कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है सबको पता है, एक बार आप पेड सर्विस में गए, अब क्योंकि अभी तक तो प्रोबेबिलिटी का गेम चल रहा था, आगे भी वो लोग वही प्रोबेबिलिटी का गेम चलाएंगे। उसके बाद ऐसा भी होगा कि आपके लॉसेस होने लगेंगे, फिर आप उनको कॉल करेंगे, उनको आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, अभी तो मेरा लॉस हो गया। तो वो लोग उसमें और एक गेम प्ले करेंगे कि देखिए आप एक हायर मेंबरशिप लीजिए जिसमें हम आपको हैंड होल्डिंग भी देंगे, आपको एक्सपर्ट सपोर्ट देंगे, उसमें हमारा बड़ा एक्सपर्ट का ग्रुप रहेगा और आप और ज़्यादा पैसा उसमें डालने लगोगे, और आपका जो मार्केट से लॉस होगा वो होगा ही, उसके साथ साथ जो आप ये पेड सर्विस को पैसा दे रहे हैं आपका वो टोटल लॉस है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है जो हर एक मिनट, हर एक दिन मार्केट में हो रहा है, आज की डेट में भी हो रहा है, और इनसे आपको बच के रहना है। जो भी आपको टिप सेल करने लगे, जो भी आपको रिकमेंडेशन सेल करने लगे, उनसे आप दूर रहिए प्लीज़। अगर आप खुद स्टडी करके खुद का एनालिसिस से करेंगे तो आप कहीं ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाएंगे, कहीं ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और आप सीखने की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि ये क्विक मनी और किसी के टिप के लालच में आइए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करना। कई सारे ऐसे एडवाइजरी, सो कॉल्ड एडवाइजरी हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं। इसमें हर किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, जो कुछ चंद एडवाइजरी हैं वो क्या करते हैं कि आपको अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करके ये बोलेंगे कि आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल, शुरू में तो आपको वो कुछ शायद टिप दे दें, कुछ रिकमेंडेशन दे दें जो अच्छे से आपको पैसा कमा के दे। उसके बाद वो बोलेंगे कि अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं मार्केट में तो आप हमको अपना आईडी पासवर्ड दे दीजिए, हम आपके बिहाफ में ट्रेड करेंगे और आपको उसका मुनाफा होगा। तो जैसे ही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दे देते हैं, आपने अपने लॉकर की चाबी उनके हाथ में दे दी। अब उसको वो किसी तरह से भी यूज़ करके अपना आपको स्कैम कर सकते हैं। कई केसेस में क्या करते हैं वो लोग, कुछ ऐसे इलिक्विड पेनी स्टॉक्स ले लेंगे जिससे आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, वो किसी और अकाउंट से उसको सेल करेंगे अपने ही अकाउंट से, और आपके अकाउंट से बाय करके आपके ट्रेडिंग का पैसा उनके अकाउंट में वो लेके जाएंगे। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस में, ज़्यादातर कि ऑप्शंस में क्या होता है तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा 3000-4000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से 20 या 25% ही लिक्विड रहते हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है। बाकी जो हैं वो इलिक्विड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका ट्रेडिंग क्रेडेंशियल लेके वो एक इलिक्विड ऑप्शन का ट्रेड लेंगे, राइट, उसको बाय करेंगे, वो अपने ही दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट से उसको सेल करेंगे ऊपर के लेवल पे, और फिर नीचे के लेवल पे आपसे फिर से सेल कराएंगे और अपने ही दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट से वो बाय करेंगे। इस तरह से आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा उनके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो आपको ये करना है कि अपना लॉगिन क्रेडेंशियल किसी भी हालत में किसी को शेयर नहीं करना है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है पंप एंड डंप स्कीम। अब इसके थ्रू भी कई सारा स्कैम किया जाता है। देखिए, शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से लगभग 1700 या 1800 पेनी स्टॉक्स हैं। पेनी स्टॉक मतलब जिसका प्राइस बहुत ही कम रहता है, और उनमें से कईयों में तो कोई ट्रेड भी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा इलिक्विड होते हैं। अगर आप 15 दिन 20 दिन भी का भी या 2-2 महीने का डेटा उठा के देखेंगे तो उसमें एक भी ट्रेड नहीं हुआ होगा, कोई बाय सेल चल नहीं रही होती है। तो वो क्या करते हैं, उनके जो प्रोमोटर्स हैं कई बार वो ऑपरेटर्स के थ्रू, या ये स्कैमस्टर्स जिनको हम कह सकते हैं, स्कैमस्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, उनको वो अप्रोच करते हैं और वो अपने ही शेयर का प्राइस जो है ऊपर लेके जाते हैं, उसको पंप करते हैं। अगर वो 2 रुपये का स्टॉक है तो वो धीरे धीरे पंप करके वो 10 रुपये लेके जाएंगे, और उसी टाइम पे वो लोग ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो आपको SMS, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू आपको रेकमेंड करने लगेंगे कि आप ये स्टॉक्स परचेज करिए, ये स्टॉक में आपको ये मल्टी बैगर स्टॉक है, और आपका जो ब्रोकरेज हाउस है उससे मिलता जुलता, जैसे मान लीजिए आपका HDFC में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो वो लोग AX HDFC या AD HDFC ऐसे कुछ ID बना के आपको SMS भेजेंगे। उसमें बोला जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीदीजिए, ये मल्टी बैगर हो सकता है, 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये टाइप के आपको SMS आने लगेंगे। कुछ लोग उनके झांसों में आके वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और शुरू में जो स्टॉक ऊपर पंप होते रहता है, एक पॉइंट पे आके उसके जो ऑपरेटर्स हैं वो पूरा पैसा अपना निकाल लेते हैं,
और उसके बाद जो फंस के रह जाते हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसे। उसके बाद वो स्टॉक जो है जो 2 रुपये से चालू हुआ होता है वो वापस से सर्किट पे सर्किट लगाते जाता है, लोअर सर्किट, और फिर से वो या तो 2 रुपये पे आ जाता है या उससे भी कम पे आ जाता है। उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उस शेयर से फिर से निकल पाएँ। बहुत केसेस में वो आपका लाइफ टाइम के लिए आपका वो पैसा डूब जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 3 जो फ्रॉड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं इनसे आपको बच के रहना है। अगर आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।